सर, आप आज की जो मीटिंग में एक अच्छी बात कही कि धर्म के नाम पर जो होता है लोग एजुकेशन को भूल जाते हैं और जो है जो रोजगार है उसको भूल जाते हैं। ये बात कहने की हिम्मत हर कोई दिखा नहीं पाता। सच्चाई है। बहुत कम लोग बोल पाते हैं, डरते हैं। जब डरेंगे तो खुद का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। पाखंड के नाम पर कितना ज़्यादा यहाँ पर लूट है, खसोट है, भटकाव है और वो विकास विरोधी सोच है। उससे नफरत भी पैदा होती है, हिंदू मुसलमान पैदा होता है, दलितों में का भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ओबीसी का भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो बोलना चाहिए। अगर नहीं बोला गया तो फिर अंततः सभी का नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा। दलित और मुस्लिम मिला के 40% के लगभग हो जाते हैं। इतने से सत्ता भी पलटी जा सकती है, तो आखिर कमी कहाँ रह गई है जो कि ये नहीं हो पा रहा है? कमी है सामाजिक स्तर पर मेलजोल की। केवल राजनीतिक स्तर पर मेलजोल संभव नहीं जब तक कि सामाजिक स्तर पर दिल न मिले इन लोगों का। ओबीसी जातियों में देखते हैं अक्सर हर कोई जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, केशव मौर्य जी भी। कहीं ये तो एक फैक्टर नहीं है कि जो बड़ी संख्या वाली जातियां ओबीसी में? महत्वाकांक्षा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने कहा समाज को तैयार करेंगे तो लगाम लगाएगा, और समाज को नहीं तैयार करेंगे तो लगाम नहीं लग पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं समाज में भी मेरी जाति का मुख्यमंत्री हो जाए, इस तरह का चलन? भावना होती, जब तक जाती है भावना होगी, स्वाभाविक है। कैसे करेंगे इसको? ये तो बहुत बड़ी सामाजिक चेतना के माध्यम से कि सबको रोटेशन में मौका मिलना चाहिए। एक सिग्नल की तरफ से कहा जाता है, ये समझ लीजिए कि ये मुस्लिम की तरफ से भी कहा जा रहा है, ओबीसी से और दलित से भी, कि इन वर्गों में से भी कोई हो। अब जिसकी ज्यादा अच्छी संख्या है, वाल्मीकि की संख्या अच्छी है। अब लोकतंत्र में है तो है, जिसकी संख्या ज्यादा है, जिसका वोट ज्यादा है, उसकी ताकत ज्यादा है, उसके एमएलए एमपी ज्यादा है, उसमें कोई कहने की बात नहीं। इसमें दूसरों का भी उतना ही भला है जितना वाल्मीकि का भला है, संबोधन है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं 2 मिनट में ही कहना चाहूंगा, कि मोहल्लों में भी नफरत घुस गई है, सब्जी में भी, रेड़ी पट्टी में भी, पड़ोस में भी घुस गया है। तो भैया उसका तरीका, उसका कोई हल निकालना चाहिए। उसका हल यही है कि जो दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी, आदिवासी, इसका किसी ने वो बात कहा नहीं पाया कि चारों की भागीदारी हो। जैसे हमारा प्रदेश का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष है अंथोनी जी, भी कार्यकारी अध्यक्ष है, असलम परवेज जी अध्यक्ष है, अभी एक दलित भी अध्यक्ष होना पड़ेगा। यही अगर स्ट्रक्चर नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर चला जाए तो आधी से करीब आधी समस्या का समाधान आप कर लेंगे। डॉक्टर सीपी सिंह, जो होता क्या है, मैंने संगठन बनाया या संध्या ठाकुर जी ने या किसी ने बनाया, तो क्या होता कि अपने बिरादरी के लोग अपने दोस्तों को, लोगों को ही संगठन में भर दिया। पूरे देश में मैंने बड़ा अध्ययन किया है। तो अलावा जो उसका काउंटर यही है कि भैया हम भागीदारी की बात करते हैं तो ब्लॉक लेवल तक भागीदारी चारों वर्गों का होना चाहिए। काफी हद तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जिला की कमेटी बने, ब्लॉक की कमेटी बने डोमा का, एक मुसलमान भी हो, उसमें ओबीसी हो, एक दलित होना चाहिए, आदिवासी हो तो आदिवासी हो। आप इतने मात्र से बहुत कुछ कर जाएंगे आप। दूसरी बात, एक बात उस्मान जी, मैं आपका ध्यान रखता हूं और करता हूं, मुस्लिम समाज, डॉक्टर नेपाल जी ने बात सही कही है। देखिए, एक बात है, दीन आपका मामला है। उस्मान जी, 2 उस्मान जी हैं, एक उस्मान है, एक डॉक्टर जीत सिंह जी हंस रहे हैं।
मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा। ओबीसी भी चाहता है, दलित भी चाहता है। मुस्लिम समाज सामाजिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बनता है, मैं ऐसे समझता हूं। मान लीजिए ओबीसी के साथ हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, वो अपने साथ भी नहीं खड़ा। हमने कभी भी रामलीला मैदान में, जंतर मंतर में शिक्षा के लेकर, रोजगार को लेकर के मुस्लिम समाज का डेमोन्स्ट्रेशन हमने नहीं देखा। जब तक आप सामाजिक स्तर पर नहीं जुड़ेंगे, आपके ऊपर अत्याचार होता रहेगा। आप धार्मिक मामले को, सामाजिक मामले को अलग करें। और जब आज आप अपना धर्म, एक मिनट भाई, एक मिनट, आप पूजा ही नहीं कर पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, एक चीज से मैं जाता हूं, मोहम्मद साहब ने कहा था तालीम लेना हो तो चीन भी जाना चाहिए। इसमें भी एक संदेश तो है भाई। आप चाहे कितने धार्मिक हो, जुमा के नमाज पर लंबी लाइन लगा लो, किसी को क्या तकलीफ, लेकिन आप इज्जत की जिंदगी न जी पाओ, आप अपना सामान न बेच पाओ, आप रास्ते से गुजर न पाओ, गली कदम कदम पर गाली दीती जा रहे हैं, तो आप अगले जीवन के लिए जरूर आप कुछ करो, लेकिन वर्तमान जीवन भी तो आपका खराब हो रहा है। आप केवल प्रचार में ही लगे रहोगे, धार्मिक प्रचार में लगे रहो, लेकिन कुछ समय इधर भी तो एक चीजें मैं नहीं पाता हूं, ये सच्चाई है। तो भाई आप, और एक बात देखिए, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी एक ही दिन आपके लिए लड़ेगी, लेकिन सामाजिक संगठन आपके लिए 5 साल लड़ेगा। जिस दिन वोट होगा, जिस दिन वोट पड़ेगा, उसी दिन लड़ता है, बाकी दिन तो आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। बाकी दिनों के लिए आपका भाईचारा, आपका सामाजिक संगठन, आपका मेलजोल ही काम में आएगा। इस बात को समझ लीजिए। मैं चाइना भी गया था, हमारे देश में बड़ा चाइना के बारे में वेस्टर्न मीडिया से दुष्प्रचार हुआ। बीजेपी के एक्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी भी थे, हम भी थे। तो यहाँ बड़ा प्रोपेगेंडा है कि चाइना में बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, ये है वो है, ये सब प्रोपेगेंडा है। तो हम लोग गुजर रहे थे, तो गांव भी वहां के दिल्ली से बेहतर। सुरेश प्रभु ने कहा कि ये तो पूरा हमारे शहर में भी नहीं है जो जिस तरह से गांव में वहां के मकान। एक तरक्की किया, हमें धर्म दिखाई नहीं पड़ा कहीं। तो भैया क्यों चीन भाग रहे हैं? सारा रोजगार व्यापार सारा कर रहे हैं। खैर, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो धार्मिक होना चाहे धार्मिक। डॉक्टर अंबेडकर नास्तिक थे, मैं नास्तिक हूं। और मैं ये कहता हूं कि मेरा अगर भगवान था तो कहां था भाई? 1932 में पूना पैक्ट हुआ। 1932 में कोई दलित, चाहे वाल्मीकि होता, चाहे जाटव होता, खटीक होता, कोली होता, कुर्मी होता, कोई तो राजा महाराजा हुआ होता, कोई आईसीएस हुआ होता, कोई जमींदार और राय बहादुर हुआ होता। किस्मत बात, जब संविधान में अधिकार मिला तभी किस्मत जग गई। अब कहते हैं हमारी किस्मत क्यों हो गया?